वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट इज़ ड्रास्टिकली चेंजिंग इन योर लाइफ करेंटली। ओके, सो आपके लाइफ में ऐसा कौन सा बहुत ही बड़ा सा शिफ्ट या फिर चेंज हो रहा है करेंटली, ओके, जो अपकमिंग फ्यूचर में आपके लिए ब्लेसिंग्स लाएगा इन सम वे और अदर। ओके, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन आप कार्ड्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। ओके, सो जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। तो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये सनस्टोन ओके अलॉन्ग विद दिस 10 ऑफ कप्स चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो सनस्टोन एंड 10 ऑफ कप्स। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग की सम काइंड ऑफ लाइक व्हेन इट कम्स टू योर करंट शिफ्ट जो आपके लाइफ में करंटली चल रहा है। ओके, बहुत ही बड़ा सा शिफ्ट जो एनर्जेटिकली चल रहा है, एंड एज वेल एज बहुत लोगों के लिए आपके फिजिकल रियलिटी में भी वो दिखाई पड़ेगा एक्चुअली वो चेंज। ओके, आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग विद द 10 ऑफ कप्स, बहुत लोगों के लिए देयर मे बी समथिंग अबाउट लाइक फैमिली लाइफ। ओके, आपके फैमिली लाइफ में बहुत हैप्पीनेस मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। एंड बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक ये इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद आपने बहुत ज़्यादा इंटरनली अपने ऊपर काम किया है। ओके, इन समय और अदर जैसा एनर्जी आप बाहर निकाल रहे हो वो वापस आपके पास आ रहा है। ओके, सो देयर समथिंग अबाउट फैमिली लाइफ जिसमें बहुत ही बड़ा सा एक चेंज मुझे दिखाई पड़ रहा है, शिफ्ट दिखाई पड़ रहा है। बहुत लोगों के लिए शायद रिसेंटली यू हैव गॉटन मैरिड। ओके, यहाँ पे मैरिज का वाइब दिखाई पड़ रहा है फॉर सम ऑफ यू। बहुत लोगों के लिए किसी एक टाइप का सक्सेस किसी ने अचीव किया है आपके फैमिली में। बहुत लोगों के लिए आपने खुद कुछ एक सक्सेस अचीव किया होगा जिसके वजह से इट्स इन्फ्लुएंसिंग योर फैमिली लाइफ। ओके, वो चीज़ आपके फैमिली लाइफ को अफेक्ट कर रहा है शायद। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक फ्रीडम। ओके, पता नहीं यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फ्रीडम दिखाई पड़ रहा है। सो देयर मे बी समथिंग अबाउट लाइक फ्री फील करने का एनर्जी है यहाँ पे। ओके, इवन इफ इट्स स्पीकिंग अबाउट लाइक फैमिली लाइफ, बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक पीस। ओके, एंड और ज़्यादा फ्री फील करना अपनी लाइफ में। सो किसी एक टाइप का फ्रीडम भी मुझे दिखाई पड़ रहा है। ओके, या बहुत लोगों के लिए देयर सम काइंड ऑफ सक्सेस। ओके, जो करेंटली आप लोग शायद एक्सपीरियंस कर रहे हो या फिर उसी से कनेक्टेड या फिर उसी से कनेक्टेड कुछ एक शिफ्ट हो रहा है आपके लाइफ में। ओके, जो या कुछ एनर्जेटिकली शिफ्ट हो रहा है जो आपके लाइफ में डेफिनेटली किसी एक टाइप का सक्सेस ला रहा है। ओके, क्योंकि आई सी लाइक फ्रीडम। ओके, ये मुझे इंडिपेंडेंस का वाइब दे रहा है एंड ऑल्सो लाइक ओनली द स्काई इज़ द लिमिट काइंड ऑफ वाइब, यानी कि बहुत पॉसिबिलिटीज़ को देख पाना अपने लाइफ में कि अच्छा मुझसे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो अपना स्ट्रेंथ समझने का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे। सो एज वेल विद द सनस्टोन इट स्पीक्स अबाउट कॉन्फिडेंस। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आप लोग कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हो। ओके, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लक आपको फेवर कर रहा है। ओके, सो देयर समथिंग अबाउट लाइक जैसा एनर्जी आप बाहर निकाल रहे हो वो वापस आपके तरफ मिरर किया जा रहा है यूनिवर्स के तरफ से। सो अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जी में हो एंड आप वो एनर्जी बाहर निकाल रहे हो, देन आई एम डेफिनेटली सीइंग कि वो चीज़ उस एनर्जी को रेसिप्रोकेट किया जा रहा है। ओके, यूनिवर्स उस एनर्जी को रेसिप्रोकेट कर रहा है बेसिकली। ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। एंड बहुत लोग यहाँ आप लोग शायद डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, भगवान के साथ। ओके, मुझे यहाँ कोई प्रे करते हुए दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली चेंजिंग इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ करेंटली। व्हाट इज ड्रास्टिकली चेंजिंग इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ करेंटली प्लीज। What is drastically changing in group number 1's life currently, please? Okay, out here is death at the bottom of the deck.
Okay, let's see. Seven of Swords, okay. Second card है आपका Nine of Swords, okay. What is drastically changing in group number 1's life currently? Next card है आपका Two of Pentacles. And the last card is Page of Pentacle, okay. So बहुत लोगों के लिए for group number 1 आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ एक पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है शायद, ओके ओके. सो इट्स वेरी ये बहुत ही मेसी काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ओके. बहुत लोगों के लिए शायद आप किसी एक सिचुएशन से रिसेंटली डील कर रहे थे या फिर अभी भी शायद ऐसे एक सिचुएशन से डील करो जो थोड़ा केओटिक है एंड मेसी है. क्योंकि जब मैं आपका कार्ड्स निकाल रही थी मुझे बहुत ज़्यादा केओटिक एंड मेसी काइंड ऑफ एनर्जी फील हो रहा था. सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आइदर आप लोग कुछ चीज़ें हिडन रख रहे हो करेंटली, ओके, विद द सेवन ऑफ स्वर्ड्स. मुझे एक ऐसा एनर्जी मिला है जहाँ पे शायद आप किसी के ऊपर नज़र रख रहे हो या फिर यहाँ पे मुझे एक स्टॉकिंग का वाइब मिल रहा है, ओके. नॉट इन लाइक स्टॉकिंग इन दैट सेंस, ओके. बहुत लोगों के लिए शायद आप ऑब्जर्व कर रहे हो किसी इंसान को, आप एनालाइज कर रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो. मुझे कुछ वैसा वाइब मिल रहा है यहाँ से. सो बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग ये चीज़ अपने अंदर ही हिडन रख रहे हो, ओके. आप जानने लोगों को जानने नहीं दे रहे हो कि क्या चल रहा है आपके अंदर. बट देयर इज समथिंग जो शायद जिससे आप अकेले ही डील कर रहे हो. एंड शायद यहाँ पे कुछ हिडन इमोशंस है आपके अंदर, ओके, जो आप छिपा कर बैठे हुए हो करेंटली, ओके. बहुत लोगों के लिए इट कैन बी समबडी जिनसे आप डील कर रहे हो जो थोड़ा हिडन जैसा एक एनर्जी है उनका, यानी कि ज़्यादा शायद अपना इमोशंस शेयर नहीं करते हैं, ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते शायद. बहुत लोगों के लिए आपका एनर्जी है, ओके, जहाँ पे देयर समथिंग जो शायद आप रेजिस्ट करो, यानी कि आप ज़्यादा शेयर करना नहीं चाह रहे हो, ओके. एंड आई एम सीइंग समबडी हाइडिंग समथिंग, यानी कि आप कुछ चीज़ें अपने पास ही रख रहे हो, बल्कि उसको शेयर करने से शायद आप ज़्यादा थोड़ा लाइट फील करें, थोड़ा सा हल्का फील करें, ओके, जो शायद आप करेंटली नहीं कर रहे हो. सो जिसके वजह से आई एम सीइंग विद द नाइन ऑफ स्वर्ड्स यहाँ बहुत एंग्जाइटी से कोई डील कर रहा है इन ग्रुप नंबर 1, ओके. यहाँ पे किसी एक टाइप का एंग्जाइटी है जिससे आप डील कर रहे हो. सो देयर मे बी सम काइंड ऑफ लाइक स्लीपलेस नाइट्स, ओके. रात को सो ना पाना क्योंकि आप बहुत कुछ चीज़ें अपने अंदर ही दबा के बैठे हुए हो, ओके. शायद आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाए, आप में से बहुत लोग शायद उसका आंसर नहीं दे रहे हो या फिर उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो जो शायद आपको एक्सप्रेस करना चाहिए, ओके. सो देयर समथिंग लाइक हिडन काइंड ऑफ एनर्जी. मुझे बहुत ज़्यादा हिडन एनर्जी दिखाई पड़ रहा है. सो जब भी सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स निकलता है अक्सर ही स्नीकी एनर्जी को डिपिक्ट करता है, यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो आप आइदर शेयर नहीं करना चाहते हो या फिर एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हो, एंड एंड में जाके वो आपको एंग्जाइटी दे रहा है, ओके. सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग आउट हियर. सो विद द टू ऑफ पेंटिकल्स आप में से बहुत लोगों के लिए जो ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है आपके लाइफ में वो है आपको पुश किया जा रहा है चॉइस लेने का, लेने के लिए, ओके. किसी एक टाइप का चॉइस बहुत लोगों के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को बैलेंस आउट कर ले, ओके. क्योंकि बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा ऑफ बैलेंस एनर्जी दिखाई पड़ रहा है. एंड यूनिवर्स बेसिकली आपको पुश कर रहा है किसी हद तक ताकि आप एक चॉइस बना पाए विद द टू ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके. सो बहुत लोगों के लिए इट कैन वर्क आउट इन लाइक डिफरेंट वेज, यानी कि शायद करियर पाथ है, किसी एक करियर पाथ में आप खुश नहीं हो एंड शायद वो चीज़ आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो अपने लव्ड वंस के सामने, आपको वहाँ ही रहना पड़ रहा है इवन इफ एनवायरनमेंट बहुत ही ख़राब है, ओके. इट मे बी लाइक वेरियस थिंग्स, ओके. बहुत लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली यहाँ लैक ऑफ एक्सप्रेशन दिखाई पड़ रहा है, यानी कि आप जानबूझ के कुछ चीज़ें अपने पास ही रख रहे हो एंड ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हो. एंड यूनिवर्स इज़ लाइक पुशिंग यू कि नहीं अभी आपको आगे बढ़ के चॉइस लेना है, ना कि जगल करते रहना, ओके. जगल यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको जगल नहीं करना है, ओके. यहाँ पे इट्स टाइम कि आप चॉइस ले ले एंड वही ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, ओके. एक बहुत ही बड़ा सा शिफ्ट हो रहा है आपके लाइफ में उसी चीज़ को लेके. देयर सम काइंड ऑफ लाइक चेंज दैट यू हैव टू मेक, ओके. एंड यू आर बीइंग पुश्ड, आपको गाइडेंस मिल रहा है वो चेंज लाने के लिए अपने लाइफ में. सो लेट्स सी ये क्या है और डीपली देखते हैं.
What is drastically changing in group number 1 slide, please? Drastically changing in group number 1 slide, please. Okay. What is drastically changing in group number 1 slide, please? Okay, here we go. Bottom of the deck है making a choice. Oh my god. Making a choice is bottom of the deck itself is making a choice, यानी कि कुछ choice आपको बनाना है definitely. यहाँ पे one ring circus है. Next card जो निकला है वो है metamorphosis. Yeah, this is definitely difficult. ओके ये बहुत ही बड़ा सा डिफ़िकल्ट शिफ्ट है एंड ट्रांजिशन है जिससे आप डील कर रहे हो. सो डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए ये जो 10 ऑफ कप्स आपने चूज़ किया है ये आपके अपकमिंग फ्यूचर के लिए होगा, यानी कि एक जो करेंटली आपके लाइफ में जो चेंज हो रहा है वही चीज़ आपको ये 10 ऑफ कप्स की तरफ ले जाएगा, जहाँ पे थिंग्स विल बी मोर अबंडेंट. आपके फैमिली लाइफ में भी बहुत चेंजेस आएगा उस चीज़ की वजह से परहैप्स. ओके सो बहुत लोगों के लिए विद वन रिंग सर्कस. ओके एज आई सेड यहाँ पे कुछ चीज़ है जो आप अकेले ही संभाल रहे हो. ओके आप बाहर से गाइडेंस नहीं ले रहे हो, आप दूसरों के सामने वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो. सो विद द वन रिंग सर्कस इट स्पीक्स अबाउट आप अकेले ही पूरा सर्कस चला रहे हो एक्चुअली. ओके सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि देयर समथिंग लाइक जहाँ पे बहुत नॉइजी है आपका माइंड. ओके लेकिन आई एम सीइंग कि आप दूसरों का भी हेल्प नहीं ले रहे हो, जिसके वजह से आपका एंग्जाइटी और ज़्यादा बढ़ रहा है. ओके एंड टू सम एक्सटेंट यूनिवर्स आपको उस एज तक पुश कर देगा जहाँ पे यू वोंट हैव यू विल हैव टू मेक अ चॉइस, क्योंकि ये शायद आपका हाई टाइम है जब आप ये चॉइस बनाएं. ओके सो यूनिवर्स विल डेफिनेटली पुश यू इन सम वे, जहाँ पे थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल फील करा देगा जहाँ भी आप करेंटली हो, एंड यू विल हैव टू मेक दैट लीप एक्चुअली. ओके आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जाएगा. ओके क्योंकि आपके कंफर्ट जोन को डेफिनेटली आई एम सीइंग आपके एंजल्स एंड गाइड्स यूनिवर्स थोड़ा अनकंफर्टेबल बना देगा एक्चुअली. ओके सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग. बहुत लोगों के लिए आप बहुत वक्त से उसी एनर्जी में बैठे हुए थे विद अ वन रिंग सर्कस, अकेले ही सब कुछ आप लिपटा रहे हो. एंड बहुत लोगों के लिए ये अलग अलग चीज़ है, यानी कि बहुत इमोशंस है आपके अंदर शायद जिसको आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है लेकिन आप वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो. एंड अकेले ही सब कुछ आप अपने अंदर दबा के आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में. एंड योर गाइड्स आर लाइक दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. ओके ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं है ना ही बेनिफिशियल है. सो यहाँ पे आई एम सीइंग कि जो ड्रास्टिक चेंज हो रहा है आपके लाइफ में, इट्स डेफिनेटली स्पीकिंग अबाउट एक मेटामॉर्फोसिस. एंड जब भी मेटामॉर्फोसिस होता है इट्स बेसिकली स्पीकिंग अबाउट अ वेरी डिफ़िकल्ट चेंज, यानी कि ये इजी नहीं है आपके लिए उस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए. ओके एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि बहुत एंग्जाइटी है, कुछ हद तक बहुत सैडनेस भी है शायद. ओके जहाँ भी आप करेंटली हो, लेकिन वही पेन आपको एक्चुअली ट्रांसफॉर्म होने में हेल्प कर रहा है. ओके सो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट ट्रांसफॉर्मेशन या फिर शिफ्ट जिससे आप डील कर रहे हो फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ डेथ भी है. आई डोंट नो बहुत लोगों के लिए ये अलग अलग सिचुएशंस होगा. फॉर सम ऑफ यू परहैप्स आपने शायद रिसेंटली किसी टाइप का एक डेथ से एक्सपीरियंस किया है, या फिर हम में से बहुत लोगों के लिए ये आपने खुद एक्सपीरियंस किया है, या फिर आपने किसी आसपास के किसी लव, ये कोई भी हो सकता है. ओके डोंट टेक इट इफ़ इट डजंट रेजोनेट. लेकिन आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए देयर इज समथिंग वेरी बीटर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. ओके जिससे आप डील कर रहे हो. ओके सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग देयर इज दिस चेंज जो होने वाला है बहुत लोगों के लिए, एंड हो भी रहा है करेंटली आपके लाइफ में, जो आपको पुश कर देगा चॉइसेस बनाने के लिए आपके लाइफ में. ओके सो देयर सम काइंड ऑफ चॉइस जो आपको बनाना है फॉर श्योर. बट लेट्स सी ये आगे देखते ये क्या है एग्जैक्टली. ओके फॉर ग्रुप नंबर 1 व्हाट इज ड्रास्टिकली चेंजिंग इन ग्रुप नंबर 1 स्लाइड प्लीज. ओके व्हाट इज ड्रास्टिकली चेंजिंग इन ग्रुप नंबर 1 स्लाइड प्लीज. Okay, here we go. So bottom of the deck है first house. What people see and the impression you give. Okay, let's see. 6th house है the work, health and duty area of your life. And the sun, your immortal spirit, purpose and destiny is involved
इंटरेस्टिंग। बहुत लोगों के लिए जिस डायरेक्शन की तरफ आपको पुश किया जा रहा है वो बेसिकली आपका डेस्टिनी है एक्चुअली। एंड आई एम सेइंग कि बहुत लोगों के लिए एज आई सेड आप एक ही रूटीन को शायद आप बार बार रिपीट कर रहे थे। आप बोल सकते हो कि एक ही साइकिल को आप रिपीट कर रहे थे। ओके यानी कि सर्टेन थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट एनी मोर। कुछ चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में काम नहीं आ रहा है एंड इट्स नॉट वर्किंग आउट एंड यूनिवर्स बेसिकली आपको पुश कर रहा है कि आप बाहर निकले, क्योंकि आपको फाइनली आपके डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में लाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। सो डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए विद द सन इन द फर्स्ट हाउस इट कैन स्पीक अबाउट लाइक सम काइंड लाइक करियर पाथ। ओके किसी के लिए ये कुछ एक टाइप का एक करियर पाथ है जहाँ पे आई एम सीइंग वेरी इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ वाइब टू बी ऑनेस्ट। ओके ये बहुत ही इंडिपेंडेंट करियर पाथ है। अगर ये करियर है तो बहुत लोगों के लिए ये किसी एक टाइप का बिजनेस हो सकता है। ओके जो शायद जिस डायरेक्शन की तरफ आपको पुश किया जा रहा है इट्स बेसिकली गोइंग टू बी लाइक समथिंग कनेक्टेड टू बिजनेस। बहुत लोगों के लिए अलग अलग होगा टू बी ऑनेस्ट। ओके किसी के लिए ये डेफिनेटली करियर है एंड विद द फर्स्ट हाउस ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपके आइडेंटिटी को चेंज कर देगा। ओके एंड आई एम सेइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए आप रियलाइज़ करेंगे कि क्या आपके साथ एक्चुअली रेजोनेट करता है एंड टू सम एक्सटेंट जिस डायरेक्शन भी आप आगे बढ़ रहे हो पीपल विल नो यू फॉर दिस। ओके यानी कि आपके आइडेंटिटी में शिफ्ट होगा इस करियर के वजह से। ओके बहुत लोगों के लिए अच्छा यू नो हाउ टू डू दिस, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे लोगों को पता है कि अगर ये पर्टिकुलर ब्रांड है देन ये इस इंसान का है, ये पर्टिकुलर टैलेंट है तो ये इस इंसान का टैलेंट है। ओके दैट काइंड ऑफ थिंग। ओके सो आई होप आई एम मेकिंग सेंस। लेकिन ये मुझे वैसा वाइब दे रहा है जहाँ पे या देयर सम काइंड ऑफ लाइक अपग्रेड आपके आइडेंटिटी में एंड आप रेजोनेट कर पा रहे हो फाइनली किसी चीज़ से एंड फाइनली आपको अपना आइडेंटिटी ढूंढ के मिल रहा है। ये वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे। ओके सो फॉर मोस्ट ऑफ यू ये अलग अलग चीज़ होगा। बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली आई एम सीइंग लाइक सम काइंड ऑफ लाइक करियर। ओके बहुत लोगों के लिए बहुत ही बड़ा सा एक चॉइस है। सो या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। लेट्स सी what is drastically changing in group number 1's life please currently. Okay sorry, one card at a time. What is drastically changing in group number 1's life? Okay so innovation है, new creations bottom of the deck. Okay and secret breath and sound, life force, communication. so ये कार्ड रिवर्स्ड आया। ओके सो जब भी मैं सीक्रेट ब्रेथ एंड साउंड ये देखती हूँ ये मुझे वता का एनर्जी देता है। सो बहुत लोगों के लिए इट्स स्पीकिंग अबाउट क्रिएटिविटी एंड बहुत लोग शायद यहाँ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, कुछ चीज़ें हैं जो आप इवन इफ़ आपका सोल कॉलिंग कुछ और है आप उस डायरेक्शन की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हो। ओके यहाँ पे आप रेजिस्ट कर रहे हो शायद इस चेंज को। ओके सो देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। यहाँ पे किसी एक टाइप का एक्सप्रेशन या फिर कम्युनिकेशन है जो अधूरा है। ओके जिसको शायद आपने आधा छोड़ दिया है। सो बहुत लोगों के लिए इट कैन ऑल्सो स्पीक अबाउट लाइक एज सिंपल एज लाइक एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। ओके इट डजंट हैव टू बी लाइक या करियर चेंज एंड स्टफ लाइक दैट। बहुत लोगों के लिए इट्स समथिंग न्यू। ओके यानी कि ये शायद आपने पहले कभी भी नहीं किया क्योंकि यहाँ पे इनोवेशन है, न्यू क्रिएशन। सो इट्स स्पीकिंग अबाउट समथिंग वेरी न्यू, बहुत यूनिक जो शायद पहले आपने कभी भी नहीं किया एंड यू आर बीइंग गाइडेड टू गो अहेड एंड डू दैट एक्चुअली। एंड वो शायद बहुत डिफ़िकल्ट है आपके लिए क्योंकि आपने पहले कभी भी नहीं किया वो चीज़। सो ये चीज़ आपको अनकम्फर्टेबल बना रहा है। ओके एंड कुछ हद तक आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसमें भी चेंज आने की ज़रूरत है विद द डेथ। ओके आप जैसे चीज़ों को देखते हो, जैसा आपका पर्सपेक्टिव है इस चेंज को लेके उसमें भी कुछ एक चेंज आना है, शिफ्ट आना है। ओके सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो देयर सम काइंड लाइक रेजिस्टेंस, यहाँ पे आप किसी चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हो। ओके वो एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए। आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, आपका थ्रोट चक्रा भी बहुत एक्टिव है जनरली, लेकिन आप लोग अपने थ्रोट चक्रा का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते हो शायद, ना ही आप ज़्यादा क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व होते हो क्योंकि बहुत लोगों के लिए शायद ये जो चेंज है ये थोड़ा अनईजी, अनकम्फर्टेबल है आपके लिए। ओके लोग क्या कहेंगे, दैट मे बी समथिंग। ओके जहाँ पे आप डरते हो कि जजमेंट होगा इस चीज़ को लेके। सो इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल डेफिनेटली, बट लेट्स सी what is drastically changing in group number 1's life please.
Okay, here we go. Pride, I love myself and I see myself in everyone. Okay. So यहाँ पे abundance, I am a limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. So yeah, abundant mindset की तरफ आपको खींचा जा रहा है एक्चुअली, जहाँ पे अगर बहुत लिमिटिंग सेल्फ बिलीफ एंड लिमिटिंग पर्सपेक्टिव है, ओके अगर कुछ चेंज भी लाने का मन है, उस चेंज को लेके अगर बहुत लिमिटेड लिमिटिंग बिलीव्स एंड लिमिटिंग आउटलुक है आपका, देन उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है। क्योंकि एज आई सेड विद द 10 ऑफ कप्स, ये इसलिए होगा क्योंकि इट हैज़ टू हैपन फ्रॉम विद इन। ओके, बहुत लोगों के लिए जब तक आप ये इंटरनली ये आपका बिलीफ सिस्टम चेंज नहीं करते हो ना, तब तक एक्सटर्नल सिचुएशन में भी आप बहुत ही कम चेंज देख पाएंगे एक्चुअली। ओके, बेरली एनी चेंज। एंड आई एम सीइंग कि अगर ये रिपीटेटिवली चलता रहा बहुत लोगों के लिए, यू माइट फील वेरी अनकम्फर्टेबल। ओके, क्योंकि आप में से बहुत लोग आप ऑलरेडी वो सेंस कर पा रहे हो एक्चुअली उस एनर्जी को। सो विद द 6000 सन, ओके बहुत लोगों के लिए परहैप्स आपका जो डेस्टिनी है, इट्स समथिंग अराउंड लाइक हीलिंग। ओके, टीचिंग हो सकता है, हीलिंग हो सकता है, काउंसलिंग हो सकता है, योगा, ओके दोज काइंड ऑफ स्टफ एक्चुअली। क्रिएटिविटी भी हो सकता है। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ सम काइंड ऑफ लाइक हीलिंग एनर्जी, यानी कि बीइंग एट सर्विस ऑफ अदर पीपल का भी मुझे वाइब मिला, जहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ करना, एनिमल्स के लिए कुछ करना, ओके अर्थ मदर नेचर के लिए कुछ करना, ये बहुत ही बीइंग एट सर्विस काइंड ऑफ एनर्जी है। सो बहुत लोगों के लिए शायद जो आपका डेस्टिनी है, इट्स समथिंग अराउंड लाइक हीलिंग या फिर या टीचिंग, काउंसलिंग, मुझे वैसा वाइब भी मिल रहा है एक्चुअली। ओके या डेफिनेटली। सो बहुत लोगों के लिए अलग अलग होगा, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू ये चीज़ आप ऑलरेडी जानते हो एक्चुअली। ये बस एक कंफर्मेशन यहाँ आ रहा है कि या इट्स टाइम कि आप ये चेंज लाए अपनी लाइफ में। ओके, सो यहाँ पे एक सेंस ऑफ प्राइड रखने को कहा जा रहा है। ओके, अ हेल्दी सेंस ऑफ प्राइड। ओके, अपने आप को लेके, अपनी विजन को लेके, आपका जो सोल जर्नी है उसको लेके भी बहुत लोगों के लिए या सो देयर सम काइंड ऑफ चॉइस जो शायद आपको बनाना पड़ेगा अपकमिंग फ्यूचर में, एंड उसी के लिए आपको पुश किया जा रहा है एक्चुअली। एंड फॉर डैट परहैप्स यू माइट हैव टू लीव बिहाइंड समथिंग। ओके, आपको शायद कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा, दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी। सो वही है, एंड इट कैन बी ऑल्सो अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी जिसको आपको पीछे छोड़ना पड़ सकता है एक्चुअली। ओके, जैसे आप अपने आप को देखते हो, अपने लाइफ को देखते हो, या दैट मे बी समथिंग। एंड बहुत लोगों के लिए चॉइस अलग अलग होगा एक्चुअली, ये बस करियर नहीं है। ओके, लेकिन डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। ओके, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ कप्स भी है, ये मैं कनेक्शन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो एक्चुअली, किसी एक टाइप का कनेक्शन। So, okay, that's the message I'm getting for group number 1, and that is what is drastically changing in your life. Okay, so आपको आपके comfort zone से बाहर निकाला जा रहा है एक्चुअली, एंड वही आपके लाइफ में बहुत बड़ा, ओके जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, बहुत बड़ा शिफ्ट लाएगा। सो वही है ग्रुप नंबर 1 का रीडिंग। आप में से बहुत लोग, आप लोग वर्गो हो सकते हो, लियो हो सकते हो। ओके, What else am I getting? Okay, what else? Pisces है यहाँ पे, Aquarius है, Aries है, Virgo है। Okay, yep, मुझे बस उतना ही दिखाई पड़ रहा है। So those are the only signs I am seeing. Okay, so thank you so much. Okay, group number 1. I'll see you soon again in my next reading. Till then, so hello group number 2. अगर आपने ये green man and ये rose quartz choose किया है, then ये आपका reading है। Okay, so I'm seeing कि बहुत लोगों के लिए ये जो कुछ भी चेंज हो रहा है आपके लाइफ में करेंटली, इट्स डेफिनेटली टेकिंग यू टुवर्ड्स दिस एनर्जी। ओके, विद द ग्रीन मैन बहुत लोगों के लिए एक सेंस ऑफ स्ट्रक्चर आप लोग डेफिनेटली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग किसी एक टाइप का सक्सेस करियर में। ओके, क्योंकि एम्परर जो पोजीशन है ये बहुत ही हाई पोजीशन को डिपिक्ट करता है। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि सम काइंड ऑफ लाइक एम्परर पोजीशन, ओके हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन जिसके तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ओके,
एंड बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि एक सेंस ऑफ बहुत ही ज़्यादा मुझे ग्राउंडेड एनर्जी दिखाई पड़ रही है यहाँ पे, जहाँ बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, बैलेंस्ड जैसा एक एनर्जी है, या बहुत ज़्यादा फर्टाइल एनर्जी को डेपिक्ट कर रहा है ये। ओके, सो डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक आपका जो कुछ भी आप जिस चीज़ को भी आप एनर्जी देंगे वो चीज़ ग्रो होगा, ये वैसा एनर्जी है। सो बहुत लोगों के लिए यू आर डेफिनेटली मूविंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। ओके, आप इस डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। एंड विद द रोज क्वार्ट्स डेफिनेटली आपका हार्ट चक्रा भी एक्टिवेट होगा। देयर समथिंग अबाउट दैट। ओके, मुझे हार्ट चक्रा एक्टिवेशन दिखाई पड़ रहा है, बहुत हीलिंग एनर्जी दिखाई पड़ रही है यहाँ पे। कोई है जो लोग यहाँ हीलर्स हो सकते हैं। मुझे यहाँ कोई वेजिटेरियन भी दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली। सो लेट्स सी। ओके, लेट्स सी। Okay, what is drastically changing in group number 2's life currently? Drastically changing in group number 2's life, please. What is drastically changing in group number 2's life, please? What is drastically changing in group number 2's life? Okay. What is drastically changing in group number 2's life, please? Okay, here we go. So, bottom of the deck है आपके लिए the lovers. Okay. What is drastically changing in group number 2's life? Okay, यहाँ पे है Ace of Cups. Okay, Ace of Cups. Next card है आपका Justice. Wow. आपका third card है Seven of Swords. Okay, and the Eight of Pentacle. Wow. So बहुत लोगों के लिए wow. सो मुझे ये सेवन ऑफ सॉर्ड्स बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि आसपास बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि व्हाट इज़ ड्रास्टिकली चेंजिंग इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ। बहुत लोगों के लिए यू माइट हैव कम अक्रॉस लाइक न्यू लव हो सकता है, ब्रांड न्यू इमोशनल बिगिनिंग हो रहा है शायद आपके लाइफ में करेंटली। किसी एक टाइप का बहुत ही फ्रेश न्यू इमोशनल बिगिनिंग मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है आपके लाइफ में। ओके, बहुत लोगों के लिए एक सेंस ऑफ रिन्यूअल है, यानी कि कुछ नया, ओके, कुछ फ्रेशनेस, ओके, कुछ रिन्यू हो रहा है आपके लाइफ में, किसी एक टाइप का इमोशन, ओके, या कुछ एक टाइप का रिबर्थ है फॉर सम ऑफ यू, लेकिन ये बहुत ही नया है। ओके, वेरी फ्रेश। सो फॉर सम ऑफ यू ये न्यू लव हो सकता है। जस्ट इन जनरल ये एक नया सेंस ऑफ सेल्फ लव भी आप बोल सकते हो। ओके, जिसमें आप आ रहे हो धीरे धीरे, जहाँ पे आपको यू आर कमिंग इनटू अ सेंस ऑफ सेल्फ लव। ओके, या आप अपने आप को और ज़्यादा नर्चर करने लग गए हो। ओके, और ज़्यादा सेल्फ केयर है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अपना वर्थ आप लोग समझ रहे हो। ओके, वैसा एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए विद द जस्टिस, व्हाट इज़ ड्रास्टिकली करेंटली चेंजिंग इन योर लाइफ, वो है विद द जस्टिस कार्मिक बैलेंस हो रहा है आपके लाइफ में। ओके, जो कुछ भी उल्टा पुल्टा चल रहा था उसको लेके यहाँ बहुत चीज़ें बैलेंस आउट हो रहा है। ओके, इवन इन आप देखेंगे कि ये चीज़ आप खुद विटनेस करेंगे। ओके, क्योंकि यू आर कमिंग इनटू अ प्लेस ऑफ लाइक लव। ओके, हार्ट एक्टिवेशन आपका हो रहा है, हार्ट चक्र एक्टिवेशन। एंड आई एम सीइंग कि आप ये खुद ही देख पाएंगे, या फिर खुद ही आप रियलाइज़ करेंगे कि एवरीथिंग इज़ बैलेंसिंग आउट इन अ ब्यूटीफुल वे। ओके, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही सुंदर से बैलेंस आउट हो रहा है आपके लाइफ में। कनेक्शंस बैलेंस आउट हो रहा है, आपका जो हेल्थ है वो बैलेंस आउट हो रहा है, आपका जो फ्रेंडशिप्स है वो बैलेंस आउट हो रहा है। ओके, एवरीथिंग। ओके, सो विद द जस्टिस आई एम सीइंग कि जो कुछ भी कार्मिक डेट आपको पे करना था, या फिर जो कुछ भी कार्मिक लेसन आपको सीखना था, आपने वो सीख लिया है कुछ हद तक, एंड जिसके वजह से कार्मिक बैलेंस हो रहा है आपके लाइफ में। ओके, सो विद द जस्टिस एंड सेवन ऑफ सॉर्ड्स बहुत लोगों के लिए देयर इज समथिंग अराउंड लाइक ये आप बोल सकते हो कि ये कुछ हिडन एनर्जी है। शायद आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो। ओके, कुछ इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हो शायद विद द सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, व्हाट इज़ ड्रास्टिकली चेंजिंग इन योर लाइफ इज़ बेसिकली आप ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने पास ही रख रहे हो, आप ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हो लोगों के साथ। यू आर इंटेंडिंग टू वर्क ऑन समथिंग। ओके, आप एक चॉइस बना रहे हो कि आप किसी चीज़ के ऊपर काम करेंगे, किसी चीज़ के ऊपर आप इफ़ोर्ट लगाएंगे, एंड प्रीटी मच ये बहुत हिडन है, यानी कि आप इसको ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो लोगों के सामने, ये इन्फॉर्मेशन आप अपने पास ही रख रहे हो, बट यू आर वर्किंग रियली हार्ड बिहाइंड द सीन्स। ओके, आप बिहाइंड द सीन्स बहुत ज़्यादा मेहनत लगा रहे हो।
दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग, क्योंकि शायद पास्ट में आपने लेसन सीखा है किसी एक टाइप का, जहाँ पे जितना आप लोगों के सामने अक्सर या देयर समथिंग अबाउट लाइक, शायद पास्ट में आपने बहुत ऐसे लोगों से डील किया जो लोग बहुत ज़्यादा अल्टीरियर मोटिव्स होता था उनका, या फिर थोड़ा निगेटिव थे, दैट मे बी समथिंग। एंड शायद आपने ये रियलाइज़ किया कि ज़रूरी नहीं है कि सबको आप अपना विशेस एंड ड्रीम्स बताए, क्योंकि अक्सर लोगों का जो एनर्जी है वो आपके ड्रीम के ऊपर भी प्रोजेक्ट होता है। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग आउट हियर विद द जस्टिस एंड द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये लेसन आई एम सीइंग कि इसने डेफिनेटली आपको सिखाया कि कुछ चीज़ें अपने पास ही रखना इम्पॉर्टेंट है, बट आई एम सीइंग बिहाइंड द सीन्स आप बहुत मेहनत लगा रहे हो किसी चीज़ को लेके। ओके, यू आर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे आगे बढ़ना है अभी से। सो दैट इज़ व्हाट इज़ चेंजिंग एक्चुअली, क्योंकि वही चीज़ आपके लाइफ में बहुत ही कंस्टेंट ग्रोथ ला रहा है एक्चुअली। आप डेफिनेटली पास्ट की तरफ नहीं जा रहे हो। ओके, आप आगे बढ़ने की कोशिश करो अपने लाइफ में। सो यू आर बीइंग वेरी वाइज अबाउट इट। ओके, सो वही एक ड्रास्टिक चेंज है। सो लेट्स सी व्हाट इज ड्रास्टिकली चेंजिंग इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ प्लीज। व्हाट इज ड्रास्टिकली चेंजिंग इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ प्लीज। सो बॉटम ऑफ द डेक है होम। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पे है मैजिक स्ट्रीम। ओके, ब्रिलियंट। नेक्स्ट है फील्ड ऑफ ड्रीम्स या इंटेंशन। सो आप लोग डेफिनेटली किसी एक टाइप का इंटेंशन सेट कर रहे हो फॉर श्योर। ओके, एंड विद द एस ऑफ कप्स एंड मैजिक स्ट्रीम, बहुत लोगों के लिए इट्स लाइक ब्रांड न्यू बिगिनिंग। ओके, ब्रांड न्यू लव, ये मुझे वैसा वाइब दे रहा है। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यू अंडरस्टैंड कि जस्टिस इज़ बीइंग सर्व्ड, यानी कि जो आप डिज़र्व कर रहे थे वो फाइनली आपको मिल रहा है। एंड डेफिनेटली आप इसको मैसअप नहीं करना चाह रहे हो फॉर श्योर। फॉर ग्रुप नंबर 2 वैसा एक वाइब मिला है मुझे यहाँ से। एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत कुछ चीज़ें आप अपने पास ही रख रहे हो। ओके, आप ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हो, या फिर या ज़्यादा वोकल नहीं हो रहे हो उस चीज़ को लेके, लेकिन आप अपने एक्शंस हाउ टू से दैट, या यू आर लेटिंग योर एक्शंस स्पीक। ओके, ये वैसा एनर्जी है विद द फील्ड ऑफ ड्रीम्स। सो आपका कुछ इंटेंशन है। ओके, एंड यू आर वर्किंग हार्ड व्हेन इट कम्स टू दैट। ओके, आप उसके ऊपर इफोर्ट लगा रहे हो एंड आप उसको नर्चर कर रहे हो, उस ड्रीम को नर्चर कर रहे हो, और ज़्यादा या ग्रोथ ला रहे हो। ओके, ये वैसा एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। फॉर सम ऑफ यू ये अलग अलग होगा, ये करियर पाथ हो सकता है, किसी एक टाइप का करियर, बट मोस्टली आई एम सीइंग वेरी लव काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपका इंटेंशन बहुत स्ट्रांग है कि आपको क्या चाहिए। ओके, एंड यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट। सो जो एक ड्रास्टिक चेंज आ रहा है वो यही है कि यही चीज़ आपको ग्रोथ की तरफ ले जा रहा है। ओके, विद द होम आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यू आर फाइंडिंग योर होम। ओके, एंड ऑल्सो आप और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करो अपने स्किन में विद टाइम। ओके, एंड और ज़्यादा आप एक बहुत लोगों के लिए इट विल बी ऑल्सो डिफरेंट, लाइक इट मे बी योर इंटेंशन कि आप एक होम बिल्ड करें। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग अपने फाइनेंसेस के ऊपर काम कर रहे हो, ये वैसा एनर्जी भी दे रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे आप एक बहुत ही स्टेबल एंड कोजी होम चाहते हो। सो यू आर वर्किंग व्हेन इट कम्स टू दैट। ओके, ये वैसा भी मैसेज मिल रहा है मुझे यहाँ से विद द होम एंड द 8 ऑफ पेंटिकल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम डेफिनेटली सीइंग कि एक इंटेंशन है जो आप सेट कर रहे हो एंड उसके ऊपर आप इफोर्ट लगा रहे हो। सो लेट्स सी for group number 2 what is drastically changing in group number 2's life please. What is drastically changing in group number 2's life please. Okay, here we go. Bottom of the deck है Aquarius. This energy is freedom loving, rebellious, idealistic and technological. Okay, technological. Let's see. Okay, so यहाँ पे first house, what people see and the impression you give. Okay, एंड 4th हाउस है योर होम एंड द रूट्स ऑफ योर बीइंग, या 4th हाउस अगेन, क्योंकि ये कार्ड भी होम को ही डिपिक्ट करता है। सो देयर समथिंग लाइक जहाँ पे आप एक बहुत ही स्टेबल फैमिली लाइफ, होम लाइफ, शायद आपका ये ड्रीम है एंड आप उसके लिए अभी से आप इंटेंशन सेट करो, लेकिन आप इसको ज़्यादा लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं करो, यू आर कीपिंग थिंग्स हिडन। लेकिन यही आपका मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्रायोरिटी है, या फिर आप बोल सकते हो कि मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट
इंटेंशन है जो आप सेट करो, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ चेंजिंग। यानी कि आपको पता चल रहा है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपको क्या चाहिए। ओके, सो विद द फर्स्ट हाउस एंड फोर्थ हाउस, बहुत लोगों के लिए आपके आइडेंटिटी में भी देयर सम काइंड ऑफ लाइक चेंज जो हो रहा है शायद, या फिर आपको पता चल रहा है कि क्या चीज़ आपसे एक्चुअली रेजोनेट करता है विद द फर्स्ट हाउस। ओके, यू आर रियलाइजिंग कि क्या है आप चाहते हो। ओके, क्या चीज़ है जो आप चाहते हो, आई मीन से, एंड किस डायरेक्शन आप आगे बढ़ना चाहते हो, कैसा आप फ्यूचर चाहते हो अपने लाइफ में, उसको लेके आप इंटेंशन सेट करो एंड उसी डायरेक्शन की तरफ आप आगे बढ़ो। ओके, बहुत लोगों के लिए इट्स वेरी अनकन्वेंशनल काइंड ऑफ एनर्जी, कुछ बहुत ज़्यादा अनकन्वेंशनल है, थोड़ा रेबेलियस काइंड ऑफ एनर्जी है यहाँ पे। ओके, एंड ऑल्सो सम काइंड ऑफ लाइक फ्रीडम लविंग काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, बहुत लोगों के लिए ऑल्सो आई एम सीइंग सोशल मीडिया आउट हियर, या फिर टेक्नोलॉजी से कुछ कनेक्टेड। ओके, बट आई एम डेफिनेटली सीइंग ये कुछ अनकन्वेंशनल है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स। ओके, सो डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए ये शायद आपने पहले कभी भी सोचा नहीं या फिर कभी भी किया नहीं। ओके, आप एक अनचार्टेड टेरिटरी में पाव रखने जा रहे हो। ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि देयर समथिंग अबाउट लाइक योर चाइल्ड। ओके, योर चाइल्ड, योर होम, योर मदर। ओके, यहाँ पे कुछ एक मदरहुड का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। या डेफिनेटली यू आर वर्किंग हार्ड व्हेन इट कम्स टू दैट, आप उसमें इफोर्ट लगाने के लिए रेडी हो रहे हो। ओके, विद दिस एनर्जी, क्योंकि फोर्थ हाउस स्पीक्स अबाउट लाइक मदरहुड, चाइल्ड। ओके, या होम। ओके, सो ये वैसा एनर्जी मुझे मिल रहा है। सो लेट्स सी व्हाट इज ड्रास्टिकली चेंजिंग इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ प्लीज। What is drastically changing in group number 2's life, please? Okay. Yep. Brilliant beliefs, luminous life force, personal power. आप लोग डेफिनेटली अपना पर्सनल पावर गेन कर रहे हो। वाओ, विद द लुमिनस लाइफ फोर्स आप लोग का बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहा है, एंड यहाँ पे और ज़्यादा एम्पावरमेंट मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि सम काइंड ऑफ लाइक मोटिवेशन या फिर फीलिंग एम्पावर्ड। ओके, विद द लुमिनस लाइफ फोर्स, यानी कि ऐसा फील करना कि आई वांट टू मूव फॉरवर्ड, मुझे ये कंप्लीट करना है, मुझसे तो कुछ भी पॉसिबल है, ये वैसा एनर्जी है एक्चुअली। सो विद द एडजस्टमेंट, लुकिंग बैक, मूविंग फॉरवर्ड, ये उस एनर्जी को डेपिक्ट करता है जहाँ पे आप पीछे मुड़ के देख रहे हो, एंड आप अपनी पास्ट स्टेप्स, पास्ट में जो भी आपने स्टेप्स लिया उसकी तरफ आप नज़र दे रहे हो, एंड आप ये फिगर आउट कर रहे हो कि किस चीज़ को लेके आपको चेंजेस लाना है अपने लाइफ में। ओके, अभी जैसे आगे बढ़ते हो ओके फ्यूचर के तरफ, क्या चेंजेस आपको लाना चाहिए, कौन सा स्टेप्स है जो थोड़ा सा ईरर है, एंड कैसे इसको इम्प्रूव करें, आप वो ये रीएडजस्टमेंट ला रहे हो अपने लाइफ में। ओके, अपने स्टेप्स को लेके। सो यू आर डेफिनेटली लुकिंग टूवर्ड्स कि फ्यूचर को कैसे इम्प्रूव किया जाए। ओके, आप शायद पास्ट साइकिल्स या फिर कार्मिक साइकिल्स आप रिपीट करना नहीं चाहते हो। ओके, कुछ मिस्टेक्स है जो आपसे भी हुआ है कुछ हद तक, आप उसके तरफ आप उसको आप विजडम के जैसा ले रहे हो, एंड आगे से आप उसको रिपीट करना नहीं चाहते हो। सो देयर सम काइंड ऑफ लाइक रीएडजस्टमेंट जो आप कर रहे हो अपने स्टेप्स को लेके, अपने एक्शंस को लेके। ओके, क्या चेंज लाना चाहिए सो दैट आई कैन मैनिफेस्ट दिस, ये वैसा एनर्जी है। सो बहुत लोगों के लिए देयर सम काइंड ऑफ लाइक चेंज जो आप इंटरनली ही बनाने के लिए रेडी हो रहे हो, एंड आई एम सीइंग कि यू कैन ऑलरेडी सेंस इट। ओके, एक बहुत ही बड़ा सा एक कार्मिक जस्टिस हो रहा है आपके लाइफ में, यानी कि वट एवर यू डिजर्व इज राइट देयर। ओके, इन फ्रंट ऑफ यू, ये वैसा एनर्जी है। सो लेट्स सी व्हाट इज drastically changing in group number 2's life, please. What is drastically changing in group number 2's life? Okay, out here is abundance. I am a limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. ये सेम एनर्जी है जस्ट लाइक ब्रिलियंट बिलीव्स, लुमिनस लाइफ फोर्स। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आपका बहुत इंटेंशन, यू आर सेटिंग इंटेंशन फॉर द फ्यूचर। अच्छा, मुझे ऐसा फ्यूचर चाहिए, मुझे ये करना है, ये करना है, सो दैट आई कैन मैनिफेस्ट दिस, ये वैसा एनर्जी है। सो
yeah, you are coming into a more abundant mindset कि yes, you know, I'm going to make it happen. Okay, yes, this is possible because you know I come from a place of abundance. Okay, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे इंटरनली आप abundant फील कर रहे हो and you are attracting this energy. So let's see, success है. Oh my God, I know that there is no greater goal than to love. Okay, I know that there is no greater goal than to love. So बहुत लोगों के लिए you are manifesting success. Okay, क्योंकि आप सक्सेस ही चाहते हो. ओके, ये किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है टू बी ऑनेस्ट. बहुत लोगों के लिए तो दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू जो आपके लाइफ में एंटर कर चुका है एंड यू आर लुकिंग टूवर्ड्स इट विथ लाइक यू नो एन इंटेंशन कि मुझे इसको सक्सेसफुल बनाना ही है. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू यू सक्सेस क्या है. ओके, आप उसको डेफिनेटली प्रायोरिटाइज कर रहे हो. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो बहुत लोगों के लिए होम लाइफ में बैलेंस. ओके, देयर समथिंग अबाउट लाइक या अ वेरी बैलेंस्ड एनर्जी जो आप चाह रहे हो. ओके, अपने फ्यूचर के लिए, अपने होम लाइफ के लिए आप वो मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हो रहे हो डेफिनेटली. ओके, सो दैट इज़ द ड्रास्टिक चेंज जो करेंटली आपके लाइफ में हो रहा है. ओके, एंड वही चीज़ आपको ये एम्परर एनर्जी तक ले जाएगा क्योंकि एम्परर इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कार्ड. ओके, ये आप डेफिनेटली इसको किंग्स के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज ये इस एम्परर के अंदर सारे के सारे किंग्स का एनर्जी आता है. सो एम्परर इज़ लाइक अबव इट. सो बहुत लोगों के लिए दिस इज़ लाइक सम काइंड ऑफ एनर्जेटिक चेंज, एनर्जेटिक शिफ्ट जो आपको यू नो बहुत ही सक्सेसफुल फेज़ की तरफ ले जा रहा है एक्चुअली विद द एम्परर. ओके, सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग जहाँ पे अ सेंस ऑफ स्ट्रक्चर, बैलेंस एंड लीडरशिप. ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. बट ऑल्सो वेरी कंपैशनेट एट द सेम टाइम क्योंकि ये जब आप देखेंगे दिस इज़ बेसिकली ग्रीन मैन. सो ग्रीन मैन इज़ अ वेरी नर्चरिंग एनर्जी क्योंकि इसको हम लोग गाया के साथ कनेक्ट करते हैं. एंड ग्रीन मैन डिपिक्ट्स सिनर्जी यानी कि यू नो एक साथ काम करना. ओके, हाउ टू से टीम वर्क. ओके, अ काइंड ऑफ अ सिनर्जी. ओके, जहाँ पे म्यूचुअल गोल है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. सो इट्स वेरी कंपैशनेट एक्चुअली. सो दैट्स वेयर यू आर हेडिंग. ओके, सो वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2. आप में से बहुत लोग, आप लोग एरीज हो सकते हो, कैंसर हो सकते हो, लिब्रा है यहाँ पे. ओके, पाइसिस, स्कॉर्पियो. ओके, फॉर सम ऑफ यू जेमिनाई है, एक्वारियस है, लिब्रा, टॉरस. ओके, व्हाट एल्स एम आई सीइंग, लियो है किसी के लिए यहाँ पे, सेजिटेरियस भी है. सो दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग. ओके, वही दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे. सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 2, आई विल सी यू सून अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये लैब्राडोराइट अलॉन्ग विद दिस पिलग्रिम पेज ऑफ स्वर्ड्स अगर चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स एंड लैब्राडोराइट. ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग सोल सर्चिंग. ओके, सो बहुत लोगों के लिए यू आर बीइंग लेड टूवर्ड्स अ स्पिरिचुअल जर्नी. ओके, या बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो शायद, लेकिन जो कुछ भी ड्रास्टिक चेंज होगा आपके लाइफ में इट माइट टेक यू टूवर्ड्स फर्दर मोर अ डिफरेंट काइंड ऑफ जर्नी. ओके, ये चीज़ आपको एक बहुत ही अलग टाइप का एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ ले जाएगा शायद. ओके, सो विद द लैब्राडोराइट बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग साइकिक हो. ओके, बिकॉज आई सी वेरी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ वाइब. ओके, सो दैट्स अ पॉसिबिलिटी. बहुत लोग यहाँ साइकिक है शायद, बहुत लोग यहाँ टैरो रीडर्स है, मीडियम्स हो सकते हैं, चैनलर्स हो सकते हैं बहुत लोग यहाँ पे. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग with this energy. okay, there's a possibility कि शायद आप एक ऐसे डायरेक्शन की तरफ जाए जो बहुत ज़्यादा यू नो इट कैन बी ऑल्सो लाइक अ स्पिरिचुअल प्लेस जिसके तरफ आपको गाइड किया जा रहा है. ओके, सो इट विल मीन डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, लेकिन यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वाइब मिल रहा है. ओके, जहाँ पे बहुत आंसर्स, अलग अलग आंसर्स आपको मिलेगा. इवन इफ़ आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो. ओके, बट आई एम सीइंग कि बहुत कुछ रेवलेशन होगा आपके सामने, बहुत विजडम आप एक्वायर करने वाले हो इस जर्नी में जैसे आप आगे बढ़ेंगे. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. या आई एम सीइंग वेरी साइकिक पीपल एक्चुअली, वेरी इंट्यूटिव, वेरी साइकिक पीपल. सो लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं. ओके,
Okay, what is drastically changing in group number three's life, please? What is drastically changing in group number three's life? Okay, what is drastically changing in group number three's life, please? Okay, what is drastically changing in group number three's life, please? Okay, one last card. What is drastically changing in group number three's life? Okay, here we go. So यहाँ पे है Six of Cups. Okay, I hope you're seeing it. Six of Cups. So let's see. आपका first card है Nine of Cups. Okay, आपका second card है Knight of Cups. Okay, आपका third card है Eight of Cups. Okay, and the fourth card is the Hierophant. Oh, brilliant. Hierophant. So बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि with the Nine of Cups, Knight of Cups, Eight of Cups and Hierophant. वाओ, इंटरेस्टिंग. ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप लोग डेफिनेटली एक ऐसे जगह पे पहुँच रहे हो अपने लाइफ में जहाँ यू नो परहैप्स अभी भी करेंटली आप लोग ऐसा फील कर रहे हो कि यू नो यू हैव एवरीथिंग दैट यू नीड. ओके, आपके पास ऑलरेडी वो सब कुछ है जिसकी आपको ज़रूरत है. सो यहाँ बहुत ग्रैटिट्यूड दिखाई पड़ रहा है. ओके, आपके साइड से, यानी कि आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो यू नो आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है करेंटली उसको लेके. एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि उसी जगह से बहुत जेनरोसिटी भी है यहाँ, यानी कि आप बहुत ज़्यादा जेनरस हो अपने एनर्जी को लेके. ओके, क्या आप दे सकते हो लोगों को उसको लेके यू आर वेरी जेनरस. सो आई एम सीइंग बहुत ग्रैटिट्यूड है आपके अंदर करेंटली क्योंकि यू आर वेरी हैप्पी, यू आर एट अ वेरी हैप्पी प्लेस. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. So I'm seeing कि with the Knight of Cups, what is drastically changing in your life? Oh my God, it's very funny. बहुत लोगों के लिए either you know there is somebody approaching you with a Knight of Cups. Okay, या फिर ये किसी एक टाइप का ऑफ़र है. ओके, किसी एक टाइप का ऑफ़र है जो आपकी तरफ आ रहा है. एक्चुअली बहुत लोगों के लिए ये करियर अपॉर्चुनिटी हो सकता है, बहुत लोगों के लिए ये लव अपॉर्चुनिटी हो सकता है. बट आई एम सीइंग कि जैसे कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएगा, यहाँ पे 180 डिग्री शिफ्ट होगा आपके लाइफ में, यानी कि यू विल बी लिविंग बिहाइंड समथिंग. आप कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ेंगे. एंड बहुत लोगों के लिए ये कन्फ्यूजन है, अनग्राउंडेड एनर्जी है. अगर बहुत क्वेश्चंस था देन आई एम सीइंग बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगा. एंड आप बहुत इल्यूजनरी चीज़ों को आप लोग पीछे छोड़ने जा रहे हो एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस. यहाँ पे कुछ एक ऑफ़र मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है किसी एक टाइप का जो आपकी तरफ आ रहा है. ओके, सो विद द हेरोफेंट आई सी कि बहुत लोगों के लिए दिस माइट लीड यू टू चेंज योर हाउस. ओके, ये आपके घर में बहुत चेंज लाएगा, या फिर आप बोल सकते हो कि घर में यू नो कुछ एक रिसेटलिंग हो सकता है इस जॉब अपॉर्चुनिटी की वजह से. बहुत लोगों के लिए अगर ये मैरिज है देन आई एम सीइंग कि ऑफ कोर्स किसी एक टाइप का चेंज आ रहा है. ओके, आपके घर में फॉर सम ऑफ यू ओके रीसेटलिंग हो सकता है यहाँ पे बिकॉज ऑफ दैट. बट वही एक ड्रास्टिक चेंज हो रहा है आपके लाइफ में करेंटली. ओके, सो आई एम सीइंग कि जिस वाइब्रेशन जिस फ्रिक्वेंसी में अभी करेंटली आप हो, इट्स अट्रैक्टिंग समथिंग वेरी ब्यूटीफुल. ओके, वो चीज़ बहुत ही कुछ यू नो अच्छा एनर्जी आपके लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा है. एंड वही चीज़ आपको जितना भी डिसअपॉइंटमेंट रहा है आपके लाइफ में उससे बहुत ज़्यादा दूर ले जाएगा टूवर्ड्स फुलफिलमेंट. ओके, टूवर्ड्स हैप्पीनेस. सो विद द सिक्स ऑफ कप्स आई एम सीइंग कि बहुत इमोशनल हीलिंग होगा. आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यही चीज़ आपको आपके इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इन सम वे विद द सिक्स ऑफ कप्स. ओके, मुझे यहाँ इनर चाइल्ड हीलिंग दिखाई पड़ रहा है. ओके, बहुत लोगों के लिए. सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि ये जो भी है ये आपके फैमिली लाइफ में बहुत हैप्पीनेस लाएगा, आपके घर में बहुत हैप्पीनेस लाएगा, balance and stability. Okay, so that is one thing I'm seeing. So let's see more. What is drastically changing in group number 3's life, please? What is drastically changing in group number 3's life, please? What is drastically changing in group number 3's life, please? What is drastically changing in group number 3's life, please? Oh my gosh, one card at a time, please. One card at a time. What is drastically changing in group number 3's life, please? Okay, here we go.
सो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है अनएक्सपेक्टेड विजिटर. वाओ, अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स. ओके, सो लेट्स सी. मूनलाइट है फर्स्ट कार्ड आपका. नेक्स्ट कार्ड है आपका मैजिकल शेप शिफ्टर. मैजिकल मैप शिफ्टर. ओके, सो विद द मूनलाइट इट स्पीक्स अबाउट इंट्यूशन, एंड जो कुछ भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो ना, इट्स हाईली 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 स्पिरिचुअल. ओके, वेरी वेरी स्पिरिचुअल. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मून, फुल मून के साथ यहाँ कुछ कनेक्शन है आपका. ओके, एंड ये जो भी अपॉर्चुनिटी है शायद आपने ये फुल मून में मैनिफेस्ट किया. ओके, एंड बहुत लोगों के लिए ये शायद आपकी तरफ फुल मून के टाइम में आ रहा है. दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी. ओके, विद द मून लाइट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल है ये जो भी कनेक्शन या फिर जो भी अपॉर्चुनिटी है जो आपकी तरफ आ रहा है एक्चुअली. ओके, सो इट्स हैपनिंग क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इंटरनली अपने ऊपर काम किया है. एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि अभी जो आपका ग्लो है वो बहुत ही अलग है. ओके, जिस फ्रिक्वेंसी में आप करेंटली अभी हो, इट्स वेरी हाई फ्रिक्वेंसी. ओके, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी है ये definitely, and that is what is attracting this opportunity into your life. Okay, yeah, definitely. And I'm also getting कि ये intuitively आपको ये पता चलेगा कि ये आपके लिए सही है कि नहीं है. Okay, क्योंकि I'm seeing कि आपका intuition बहुत ज़्यादा sharp होगा by that time. Okay, आपको पता चलेगा कि ये आपके लिए है कि नहीं. So that is one thing I'm seeing. So with the magical map shifter, ये आप गेम चेंजर आप बोल सकते हो. ओके, दिस इज़ सम काइंड ऑफ लाइक गेम चेंजर. ओके, ये कुछ चेंज करके रख देगा, बहुत ही बड़ा बहुत ही बड़ा चेंज लाएगा आपकी लाइफ में ये जो भी है. सो इट्स कमिंग इन अ फॉर्म ऑफ अ पर्सन. बहुत लोगों के लिए ये एक इंसान हो सकता है जो आपके लाइफ में एंटर कर रहा है बहुत लोगों के लिए. सो विद द अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा. इट्स नॉट समथिंग दैट यू आर एक्सपेक्टिंग. ओके, ये सडनली होगा. एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ये एक सरप्राइज़ आप बोल सकते हो. लेकिन यही जो अपॉर्चुनिटी है या फिर ये जो भी है, क्योंकि आई डेफिनेटली सी अ पर्सन आउट हियर फॉर सम ऑफ यू. बहुत लोगों के लिए ये ऑफ कोर्स अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है वो भी एक इंसान ही है एक्चुअली जो आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहा है. सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि ये इंसान एक गेम चेंजर है, यानी कि इट विल चेंज योर लाइफ. ये आपके लाइफ को चेंज कर देगा. So I'm definitely seeing कि it might involve some kind of change in your home life. Okay, ये आपके होम लाइफ में एक बहुत ही बड़ा सा चेंज लाएगा एक्चुअली. बट जो कुछ भी जैसा भी चेंज है, इट्स वेरी वेरी ब्लिसफुल एंड वेरी वेरी पीसफुल. ओके, ये बहुत ही पीसफुल एक चेंज है जो आपके लाइफ में एंटर कर रहा है एक्चुअली. सो लेट्स सी व्हाट इज drastically changing in group number 3's life, please. Okay, one card at a time. What is drastically changing in group number 3's life, please? What is drastically changing in group number 3? Okay, here we go. Bottom of the deck है the moon, your unconscious sensitive inner emotions and responses. Oh my gosh, the moon. यहाँ पे moon इतना moon दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे, and to some extent also eclipse. Okay, यहाँ कुछ eclipse का भी कुछ एक vibe आ रहा है. एंड एक्लिप्स जो है ये बहुत ही ड्रास्टिक चेंज लाता है एक्चुअली एक ह्यूमन लाइफ में, व्हेन इट कम्स टू अ लाइफ ऑफ अ पर्सन एक्चुअली. सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे दिस इज़ समथिंग रियली बिग. ये बहुत ही बड़ा सा एक चेंज है. सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न है. द एनर्जी अराउंड यू इज सीरियस, मेटेरियलिस्टिक एंड हार्ड वर्किंग. इट बिस्टोज श्यूटनेस एंड कॉशियस एम्बिशन. ओके, Pisces है. This energy is wistful, endlessly loving, compassionate and forgiving. It confuses and softens resolve. सो एज आई से ये किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन इल्यूजन उससे आपको बाहर निकालेगा एक्चुअली. ओके, यहाँ बहुत कुछ चीज़ें रिजॉल्व होगा. किसी भी टाइप का इल्यूजन कन्फ्यूजन वो रिजॉल्व होगा. यहाँ पे आपके होम लाइफ में अगर बहुत इश्यूज चल रहा था उसको लेके कुछ यहाँ पे रिजॉल्व होने वाला है. बहुत लोगों के लिए ऑलरेडी अगर आप एक कनेक्शन में हो एंड बहुत केओस चल रहा था आपके लाइफ में, देन उसमें एक सेंस ऑफ पीस आ रहा है एक्चुअली. ओके, एक सेंस ऑफ शांति आ रहा है. सो वही एक ड्रास्टिक चेंज हो रहा है एक्चुअली. आई एम सीइंग कि बहुत लोग यहाँ पे बहुत रेजिलियंट है, आप इजीली गिव अप नहीं करते हो. एंड उसी के वजह से यहाँ पे ये जो ब्लेसिंग है वो दिया जा रहा है आपको. ओके, या विद द कैप्रिकॉर्न ये बहुत ही हार्ड वर्किंग एनर्जी को डेपिक करता है एंड रेजिलियंस को डेपिक करता है. यानी कि आप में से बहुत लोग आप इजीली गिव अप नहीं करते हो.
ओके, डेफिनेटली आप गिव अप नहीं करते हो। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ अभी फाइनली बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में ओवरऑल रिजॉल्व हो रहा है उस चीज़ की वजह से। ओके, या डेफिनेटली, क्योंकि यू केप्ट ऑन लाइक गोइंग ऑन। ओके, आपने हिम्मत नहीं हारा। ओके, ये वैसा एनर्जी है। सो थिंग्स आर गेटिंग रिजॉल्व। एंड बहुत लोगों के लिए बहुत शैडो वर्क भी मुझे दिखाई पड़ा, यानी कि अगर कुछ आप निगेटिव सोच भी लेते हो, बोलते भी हो, या बहुत सेल्फ अवेयरनेस है कि अच्छा मैंने ऐसे कैसे बोला, मैंने क्यों बोला, ओके ये डर कहाँ से आ रहा है, ये वैसा एनर्जी है विद द मून। ओके, there's like shadow work and the unknown, fear of the unknown, ये वैसा एनर्जी है। शायद आप में से बहुत लोगों ने उसको लेके बहुत हीलिंग किया है शायद। ओके, सो लेट्स सी what is drastically changing in group number 3's life, please. What is drastically changing in group number 3's life? Sacred purpose, eternal flame, ancestral legacy. Wow, let's see. Friendship, support, fun, unity, play. Wow, okay, what is drastically changing in your life? Okay, बहुत लोगों के लिए I'm also seeing some kind of like friendship, okay, strong friendship, okay, वो भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। एंड ये जो कनेक्शन या फिर ये अगर इंसान है, आई एम सीइंग कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप होगा इस इंसान के साथ, एक बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट आपको मिलेगा इन सम वे। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए जो एक ड्रास्टिक चेंज हो रहा है आपके लाइफ में, शायद आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ चेंजेस आ रहा है। ओके, एंड शायद बहुत लोगों के लिए अगर कुछ इश्यूज चल रहा था आपके फ्रेंडशिप में, ओके, देयर में बी सम काइंड ऑफ लाइक पॉजिटिविटी जो हो रहा है। बट फॉर सम ऑफ यू इट मे बी अराउंड लाइक ऐसे लोगों से मिलना जो आपके साथ अलाइनमेंट में है, आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में है, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। और एक मैसेज है वो है यही कि ये जो भी ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है, इट माइट बी अ फ्रेंडशिप एट फर्स्ट एंड इट माइट ग्रो लेटर ऑन, ये वैसा एक मैसेज है। सो सीक्रेट पर्पस, इटर्नल फ्लेम, एंसेस्ट्रल लेगेसी, बहुत लोगों के लिए इट्स योर एंसेस्टर्स हु आर ब्रिंगिंग दिस इनटू योर लाइफ। ओके, शायद आपका पर्पस है, एक बहुत ही बड़ा सा पर्पस है इस लाइफ टाइम में। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ हद तक कुछ एक कार्मिक साइकिल रहा होगा जहाँ पे आप शायद बहुत ज़्यादा विक्टिम माइंडसेट में थे। ये कुछ एक जनरेशनल पैटर्न है जो आप तोड़ रहे हो एक्चुअली। ओके, एंड आई एम सीइंग कि आपका एक पर्पस है इस लाइफ टाइम में, कुछ एक टाइप का लीगेसी है जो आप क्रिएट करने वाले हो शायद। एंड वही चीज़ किसी एक टाइप का एंसेस्ट्रल जनरेशनल पैटर्न है जिसको शायद आप लोग तोड़ेंगे एंड आपके थ्रू से टूटेगा शायद वो चीज़। क्योंकि यहाँ लॉस है, लैक है, फियर, विक्टिमाइजेशन। से बहुत लोगों के लिए लैक एनर्जी अगर था, कुछ हद तक आप इसको तोड़ेंगे। ओके, एंड उसके लिए बहुत सपोर्ट आपको मिल रहा है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, आपके एंजल्स एंड गाइड्स की तरफ से। बट आई एम डेफिनेटली सीइंग कि किसी एक टाइप का लीगेसी है जो आपको क्रिएट करना है शायद जैसे आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हेरोफेंट जो है इट ऑल्सो स्पीक्स अबाउट लाइक योर रूट्स, योर होम। सो बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक आपके एंसेस्टर्स, ओके, किसी एक टाइप का लेगेसी, लेगेसी जो आप कंटिन्यू करेंगे शायद, दैट मे बी समथिंग। बट लेट्स सी व्हाट is drastically changing in group number 3's life, please. First, what is drastically changing in group number 3's life? Envy, I'm the same as everybody but with different challenges. Okay, yep, let's see. यहाँ पे failure, I understand that a mistake is only an opportunity to learn. So what is drastically changing? वो है आपका outlook. Okay, failure को लेके past डिसअपॉइंटमेंट्स को लेके। सो बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग आप लैक माइंडसेट में बहुत वक्त से थे शायद पास्ट में। ओके, एंड कुछ हद तक यहाँ एनवियस एनर्जी भी है, यानी कि अपना लाइफ किसी और के लाइफ के साथ कंपेयर कर देना बिकॉज ऑफ दैट। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लोगों के लिए यहाँ थोड़ा लैक एनर्जी था पास्ट में एंड आप शायद एक ऐसी जगह से आ रहे थे कि क्यों मेरे साथ हुआ, ओके, क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए था। ओके, वैसा एनर्जी है। सो यू आर नाउ अंडरस्टैंडिंग कि ये बस एक अपॉर्चुनिटी था आपके लिए कुछ सीखने के लिए। ओके, ताकि आप इस फ्रिक्वेंसी तक पहुंच पाए विद द 9 ऑफ कप्स। ओके, यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट पास्ट में जो कुछ भी हुआ, दोज वेर लाइक ट्रांसफॉर्मिंग इनटू दिस पर्सन ऑफ अ हायर फ्रिक्वेंसी। ओके, जो बहुत जेनरस है, बहुत लाइक
यू नो होलसम एनर्जी है ये, यानी कि आप अपने आप में कंप्लीट फील कर रहे हो एंड वहाँ से आप आप लोगों के लिए भी बहुत कुछ कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ दैट. सो यहाँ बहुत हैप्पीनेस है इंटरनली, यू आर लाइक वेरी फुलफिल्ड एंड वेरी हैप्पी, एंड जिसके वजह से आप ये जो भी ब्लेसिंग है आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करो. ओके, सो डेफिनेटली यू आर अंडरस्टैंडिंग कि फेलियर भी अगर पास्ट में अगर हुआ था देन इट्स ओनली बिकॉज कुछ ये एक कुछ शायद आपको सीखना था उस सिचुएशन से. ओके, सो यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट एंड वही ड्रास्टिक चेंज हो रहा है आपके लाइफ में. इट्स लाइक अ हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ओके, एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे आपका एक हायर पर्पस है जिसकी तरफ आपको ले जाया जा रहा है एक्चुअली. या यू हैव अ हायर पर्पस. ब्रिलियंट. डेफिनेटली आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक स्पिरिट गाइड्स. आपके आसपास बहुत स्पिरिट गाइड्स है. वाओ, या वही है, वही दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 3. वही आपका मैसेज था. आप में से बहुत लोगों के लिए आप लोग कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, पाइसिस हो सकते हो, टॉरस हो सकते हो, कैंसर. ओके, व्हाट एल्स, यहाँ पे जेमिनाई है किसी के लिए. व्हाट एल्स एम आई गेटिंग ज़्यादा मुझे. ओके, टॉरस है, लियो है, एक्वारियस है, या स्कॉर्पियो है किसी के लिए. या दोज आर द ओनली साइंस. ओके, वही दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे. सो वही था ग्रुप नंबर 3 का मैसेज. ओके, सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 3, आई विल सी यू सून अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन